वक्त जब कठिन दौर चलता है तो वही आप होते हैं, वही दिमाग होता है, वही हाथ पांव होते हैं, वही प्लानिंग करने वाली आपकी सारी की सारी बुद्धि, आपकी अक्ल काम कर रही होती है। ना तो प्लानिंग काम आती, ना सोर्स आपके काम आते। परिवार के लोग जो बहुत अक्ल बताते थे उनकी अक्ल भी काम नहीं आती। जो एक्सपर्ट हैं वो भी बहुत राय देते थे, उनके पास भी जाकर देख लेता आदमी, उनकी राय भी काम नहीं आती, बल्कि उल्टा पड़ता जाता है। तो ऐसे में दिखाई देता है कि जब उसके दर से किसी की किस्मत रूठ जाती है, फिर कुछ भी काम नहीं आता, ना अक्ल काम आती, ना हमारा ज्ञान, ना हमारा अनुभव, ना हमारी कोई योजना, ना हमारे साधन, अपने पराये कुछ भी काम नहीं आ पाता। और बड़ी अजीब बात तो यह है कि दुनिया के बड़े से बड़े लोगों के साथ ये मुश्किल घटती है। दौर ऐसा चलता है, विक्रमादित्य के साथ हुआ, जिनके नाम पर विक्रमी संवत चलता है ना। परीक्षा का दौर आया, वो सब कुछ छिन गया था, चोरी का इल्जाम और लग गया था उन पर, राजा महाराजा पर। किसी के साथ भी कभी भी कोई भी स्थिति आ जाती है। इसलिए याद रखना चाहिए कि एक बीच की कड़ी है जो भक्त और भगवान के मध्य खड़ा हुआ है। उसका एक हाथ भगवान के चरणों में है और दूसरा हाथ अपने भक्त के सिर पर है, वही है सदगुरु। दोनों को स्पर्श किए हुए खड़ा होता है, क्योंकि करुणा बहती है उसके अंदर, बहुत बड़ी दया बहती है। इसलिए उसे गुरु माउली बोला गया महाराष्ट्र में। माँ का रूप है वो। किसी का बेटा गड़बड़ कर जाए तो पिता तो कहता है कि इसको घर में घुसने ही मत देना, लेकिन पीछे से दरवाजा माँ खोल देती है, चुपचाप ये तो सो गए, तू अंदर आ, खा, रात में सो, जल्दी उठ के बाहर निकल जाना। ये माँ ही करती है। बुरा भला बनने के लिए खुद खड़ी हो जाती है। वो जानती है उसका बच्चा गलत चल रहा है, तो भी क्या करेगा, माँ है ना, फिर भी मदद करती है। गुरु भी जानते हैं कि इसकी कर्म दुख दे रहे हैं, तो भी अपने पुण्य प्रताप को शिष्य को देकर भगवान से विनती करते हैं कि इनका कल्याण करना भगवान। इसलिए जन्म जन्मांतर के समस्त प्रकार के हमारे संचित कर्म जितने भी भाग्य बनने के लिए जा रहे होते हैं, उन भाग्य बनने वाले संचित कर्मों को जो हमें आगे चलकर दुख देंगे, उन कांटों को निकालने का कार्य सदगुरु करता है, लेकिन कराता शिष्य से ही है। ये बात ध्यान रख लेना कि गुरु अगर ऐसे फ्री में आकर कोई चीज दे देगा तो उसकी कद्र नहीं होगी और कोई जानेगा भी नहीं कि कुछ हुआ है। इसलिए शिष्य को विधि पूर्वक जप तप करना पड़ता है, नियम निभाने पड़ते हैं। उन नियमों में जहाँ कहीं कमी आए तो फिर गुरु के पास जाएं, दर्शन करके आएं, आशीर्वाद लेकर आएं, आपकी माला फिर चलनी शुरू हो जाए, आपका जागना शुरू हो जाए, आपका दान धर्म सत्कर्म, आपका यज्ञ, आपका तप, आपका तीर्थ फिर से शुरू हो जाए। क्योंकि कितना भी कोई बिजी क्यों ना हो, जिस चीज को आप महत्व देते हैं उसके लिए समय निकालते ही हैं। जब आप भगवान को महत्व देंगे तो टाइम अपने आप निकलेगा, आप निकाल कर पहुंचोगे ही पहुंचोगे। और अगर भगवान की कद्र नहीं है तो फिर भगवान भी मिलने आ जाए, आप कहेंगे बाद में आना, अभी तो हम बिजी हैं।
इसलिए भगवान को महत्व देना शुरू कर दीजिए, तो आप कितने भी बिजी हों टाइम निकलेगा। और वे लोग जो विदाउट वर्क बिजी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी पत्नियां बोल रही होती हैं। एक सज्जन थे, मैंने कहा आपके पति ठीक हैं? बोले काम कोई नहीं, बिजी बहुत है। तो बेकार में बिजी होना भी तो मूर्खता है ना। कहाँ बिजी है आप? गलत तरफ। सही जगह अगर बिजी होना शुरू कर देंगे तो जिंदगी इजी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए भगवान की शरण में जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने रास्ता बताया कि जन्म सुधारना हो तो साथ साथ मरण सुधारने का भी कार्यक्रम बनाओ। मरण सुधरेगा जब आप अपने जीवन शैली को सुधारेंगे, लाइफ स्टाइल को सुधारेंगे। तो सोने जागने का नियम ठीक करिए। रात्रि में सोने लगे तो उससे पहले मस्तिष्क पर जो आखिरी छाप आप डालते हैं वो क्या होनी चाहिए? वही छाप जो इंप्रेशन आपका सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ेगा रात को सोने से पहले, वो 24 घंटे में जाकर मस्तिष्क में फीड होते होते ब्रह्मांड पर अपना असर छोड़ता है। और ब्रह्मांड की समस्त देव शक्तियां आपके उस चित्त पर पड़े हुए संस्कार को कहिए या उस छाप को कहिए, उस इंप्रेशन को कहिए, उसको फिर आपकी तरफ भेजना शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये जैसे सीरियल लगातार देखते हैं ना आप लोग, दुख परेशानी की चीजें रात दिन सोचते सोचते, और फिर ऐसा अनुभव करना कि जैसे उस दुखी व्यक्ति की जगह आप खड़े हुए हो, क्योंकि तभी तो आप रोते हैं बैठकर। उसकी जगह अपने आप को खड़ा कर लेते हैं और फिर आप कहते हैं देखो बेचारे के साथ क्या घट रहा है, देखो बेचारी के साथ क्या घट रहा है। उस बेचारगी को मस्तिष्क में आप डाले हुए रात्रि में सोने से पहले आखिरी छाप वही चल रही होती है। और फिर आप कहते हैं ये तो हमारी जिंदगी की कहानी है, हमारे साथ घटा था। फिर दोबारा घटने की नौबत आनी शुरू होती है। ध्यान रखना, जैसी चीजों को विचारोगे, जैसी चीजें देखोगे, जैसी चीजें सोचते सोचते भावनात्मक रूप से वैसे हो जाओगे, बस वो चीजें आपकी जिंदगी में पलट पलट कर आनी शुरू होती हैं। इसलिए बचिए उन चीजों से और एडिक्ट मत बनिए। ये जो आप एडिक्ट बन जाते हैं ना किसी सीरियल के, एक बार शुरू कर दिया फिर आप नहीं छोड़ सकते। फिर तो आप उसी समय बैठोगे और ना भी टाइम हो तो रिकॉर्ड करके रखोगे। और कुछ लोग तो इतने एडवांस है, वो कहते हैं हम तो रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, जिससे जो है ना वो विज्ञापन का टाइम बच जाता है, कंटिन्यू छाप पड़ती रहे दिमाग पर। तो बचिए, वो स्थिति मस्तिष्क की लाइए कि जिससे शुभ शुभ सोचते सोचते शुभ आपके जीवन में प्रवेश करे। उसकी विधि सद्गुरु देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक मार्ग दिया, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धनि आधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। प्रत्येक व्यक्ति को ये अभ्यास नित्य निरंतर करना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के अंतिम क्षण में स्थिति बनाते बनाते अपने आप को मुक्त करना होता है। मुक्ति की तरफ जाने के लिए, सद्गति की तरफ जाने के लिए कार्य करना चाहिए। तो वो हर दिन
एक विधि अपनानी चाहिए, क्योंकि हर दिन एक जीवन है और उस जीवन की समाप्ति रात्रि के साथ, जैसे रात्रि आती है, संध्या वेला होती है, तो संध्या समय में दिन जा रहा होता है, रात्रि आ रही होती है, तो शांति धीरे धीरे भूमि पर अपना प्रभाव छोड़ती है। मन मस्तिष्क को उस समय बिल्कुल शांत करते हुए निर्विचार और भावातीत अवस्था में मस्तिष्क को ले जाना चाहिए। मतलब हृदय की तरंगे, जो इमोशन आपकी उठ रही होती हैं, जो थॉट्स आपके मस्तिष्क में आ रहे होते हैं, सबको शांत करके चित्त की अवस्था लहरों के बिना किसी झील की तरह अपने चित्त को, मस्तिष्क को दर्पण जैसा बना लेना चाहिए। और उस समय में सोते समय भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपना ध्यान ब्रह्मरंध्र में यहां टिका कर सोना चाहिए। ब्रह्मरंध्र को पहचानिए, अपने नाक से सीधी रेखा खींचिए, ऐसे सभी लोग ऐसे ऐसे ऊपर जाइए, सबसे ऊंचे चले जाइए, सिर का सबसे ऊंचा भाग, वहां की ढलान पर एक गड्ढा है, बस वहां उंगली टच कर लीजिए। ये आपका ब्रह्मरंध्र है। ट्रांसमीटर भी यही है, रिसीवर भी यही है, यहीं से संवेदनाएं जाती हैं और यहीं फिर आप ग्रहण भी करते हैं। इसको कहा गया ये 10वां द्वार है। सचखंड तक पहुंचने के लिए सत्यलोक तक आपको प्रवेश करना होता है। इसलिए सद्गुरु जब आपको बैठाते हैं आसन पर, तो उस समय ओंकार के उच्चारण के साथ साथ समस्त चक्रों में ऊर्जा देते देते आखिरी चक्र में स्थिर होने के लिए बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन ध्यान करना चाहिए। पूजा पाठ करें ना, तो पूजा पाठ में एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि आपकी पूजा पाठ करते करते प्रेम के भाव में विवल होकर उस बिंदु तक पहुंच जाएं आप कि आप कहाँ बैठे हुए हैं उसकी होश न रहे, ध्यानस्थ हो जाएं, एकाग्र हो जाएं। जैसे ही दुनिया आपके मस्तिष्क से निकल जाती है, विचार निकल जाते हैं, तो उस समय आप शांत खोए हुए बैठे होते हैं, तो इसका मतलब है कनेक्ट हो गए, आप भगवान से जुड़ गए। और वहां की शांति भी, संतुष्टि भी, तृप्ति भी आपको प्राप्त होने लगती है और वहां से मुस्कान आने लगती है। तो नियम यह है कि माथे को ढीला छोड़कर आंखों को कोमलता से बंद करके सहज भाव से चेहरे पर अपने शांति को उतरने देना। मस्तिष्क में, माथे पर, चेहरे पर, गले पर, कंधों पर, पूरे शरीर में शांति को उतरने देना और शांत होते जाना। आप बैठे नहीं तो आंखें बंद करते हुए महसूस करो कि देवलोक से आती हुई शांति की रश्मियां सिर से होते हुए माथे पर आ रही हैं। सिर शांत, माथा शांत, आपकी पलकें शांत, पूरा चेहरा शांत और पूरे शरीर में शांति की लहरें आ रही हैं और आप बिल्कुल शांत हो गए और खुद को सुझाव दे रहे हैं, शांति जैसे आ गई तो उसी के साथ धीरे धीरे अपने होठों पर मुस्कान लेकर आइए और अब पूरे चेहरे पर प्रसन्नता ले आइए और मन मन में प्यारे प्रभु को उसकी कृपाओं के लिए धन्यवाद दीजिए और मन मन में कहिए कि तेरे समस्त एहसानों को
वरदानों को, कृपाओं को याद करता हूँ और सिर झुका के तुझे धन्यवाद करता हूँ। मन मन में भगवान का नाम उच्चारण कीजिए और फिर जमीन की तरफ देखते हुए धीरे धीरे पलकों को खोलिए। धीरे धीरे खोलना है, एकदम जो है झटके से न द्वार खोलना न बंद करना, प्रेम से। तो जब भी आप पूजा करें तो आपका संबंध भगवान से जुड़ना चाहिए। संबंध तभी जुड़ेगा जब दुनिया अंदर से निकलेगी, विचार निकलेंगे और भाव भावनाएं भी निकलेंगी। अंदर जो इमोशन आपकी तरह तरह की चल रही होती ना, उनको भी शांत कर दें। और फिर कौन सा भाव लाना है? शांति का, और फिर प्रसन्नता, और फिर कृतज्ञता, धन्यवाद, और अंदर महसूस करनी है तृप्ति। कंगलापन अपने अंदर का निकाल देना है, मैं दरिद्र, मैं दुखी, मैं परेशान, वो सब हटा लीजिए। तू है ना मेरे साथ, तेरी कृपा है ना प्रभु, तो तेरे कारण ही मैं खिला हुआ हूँ, तेरे कारण ही मैं चहक रहा हूँ, तेरे कारण ही मैं प्रसन्न हूँ। लाख लाख शुक्र है तेरा भगवान, दया बनाए रखना, ऐसा भाव रखना। जोरदार बजाया करो, ऐसे ढीले ढीले नहीं। भगवान का धन्यवाद करते हुए भी ऐसे ऐसे करते हैं जैसे हाथ को चोट लगी। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें एक अभ्यास करना चाहिए, जिसे वो कहते हैं योग धारणा। योग धारणा का अभ्यास सर्वदर द्वाराणि संयम्य, समस्त इंद्रियों के द्वार, इन सब को संयमित करके, मतलब इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां जिधर जिधर हमें दौड़ा रही हैं, उन्हें आप कंट्रोल करें। मन भटकाता है ना, विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो मैसेज आ जाएगा कोई ना कोई, फोन में तो कितने सारे मैसेज आते हैं ना एकदम, और फिर मैसेज फिर पढ़ते पढ़ते भी एक बार खोल के देखते हैं। कई लोग तो पूजा करते करते देखते हैं, कई सत्संग सुनते सुनते भी देखते हैं, कोई मैसेज आया है, जैसे अभी इनकी लॉटरी लगी हो, तुरंत देखते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि कुछ तो इतने तेज होते हैं, अंगूठा उंगलियां चल रही, चैटिंग साथ में चल रही है, संदेश जा रहे हैं आ रहे हैं। ये जो चंचलता है ये भटकाए रखती है। जो आदमी जितना अधिक चंचल होगा उतनी सहनशीलता की और धैर्य की कमी जीवन में रहेगी, उतना ही आंतरिक रूप से कमजोर मिलेगा। दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुनक मिजाज, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएगा, बहुत जल्दी चिढ़ जाएगा, इरिटेट होगा। और कमाल ये है, इरिटेट रहे तो वो तो ठीक है, खुद को नुकसान पहुंचा रहा, लेकिन इरिटेट करता भी तो है ना, दूसरों को भी तो चैन से नहीं रहने देगा। चंचलता को जितना काबू पाओगे और स्थिरता जितनी बनाओगे, धैर्य जितना आप बनाएंगे, उतने आप आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनेंगे। बर्दाश्त को बढ़ाना चाहिए, इसको एक तप कहा गया, तितिक्षा तप। 6 प्रकार की संपत्ति मानी गई है अध्यात्म में, जिसको षटक संपत्ति कहते हैं। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। तो उसमें एक संपत्ति है तितिक्षा, बर्दाश्त करना और निभा लेना।
तो घर में जब आप कहते ना कि तुम मुझे निभा लो मैं तुम्हें निभा लूं, क्योंकि ना पूरा मैं हूं ना पूरे तुम हो, कमी मुझ में भी है कमी तुम में भी है, अच्छे तुम भी हैं और अच्छे हम भी हैं, तुम हमें निभा लो हम तुम्हें निभा लें, कुछ तुम बर्दाश्त कर लो कुछ हम बर्दाश्त कर लें, जिंदगी को किनारे लगा लें। तो जब आप बर्दाश्त करते हैं ना तो रिश्ते निभते हैं, और जिनके यहाँ बर्दाश्त है ही नहीं, शादी होते ही माँ का ध्यान लगा हुआ है बेटी में, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, ननद ने क्या बोला था, भाभी ने क्या बोला, पड़ोसन ने क्या बोला। और कमाल की बात तो ये है, भड़काने का प्रोग्राम इधर से ईंधन डाला जा रहा होता, उधर से तो चिंगारी छोटी सी है। और कितनी कितनी महिलाएं तो वो भी हैं जो 70-70 साल की हो गई, और अगर आप उनसे पूछने लग जाएं कि जब तुम्हारी शादी हुई थी और शादी करने के बाद अपने ससुराल में गए थे, उस समय तुम्हारी ननद ने क्या बोला था, दूसरों ने क्या बोला था, कुछ याद है? बोले छाती पे लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ। मैं तो कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती जो उन्होंने बोला था। ऐसा ऐसा दोहराते हैं। फिर दूसरी भी जो है अपना दुख बताएगी, और फिर कोई तीसरी मिल जाए तो फिर कव्वाली शुरू होती है। कव्वाली का एक नियम होता है ना, एक लाइन एक बोलता, बाकी सब उठा लेते हैं आगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ कमी होती है, बार बार याद कर करके अपने दुख को मत बढ़ाइए। माफ करिए और माफी मांग लीजिए, मन को हल्का कीजिए और अपनों के साथ अपनापन बनाइए और जिंदगी को ठीक चलाइए। मैं तो नहीं कभी माफ कर सकती, मरती मर जाऊंगी लेकिन माफ नहीं कर सकती, ऐसा ऐसा बोलती हैं महिलाएं। मैं तो रोज माता रानी से मांगती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाई तो बदला जरूर लेना, तब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। अगर भगवान ऐसे या भगवती ऐसे सुनने लग जाए तो इस दुनिया में तो नरक बन जाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। तो इसलिए निवेदन है, बर्दाश्त करना, शांत रहना, स्थिर रहना। तो हमारी इंद्रियां हमें भटकाती हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च। भगवान कहते हैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए अपना ध्यान न बटने दें, मन को हृदय में, मन के अंदर उठने वाली तरंगों को भावनात्मक रूप से हृदय में जोड़ें, हृदय के प्रेम से जोड़ें, और मन में जो भी जिस भी तरह के विकार आते हैं इंद्रियों के द्वारा, उन्हें भी वहीं का वहीं रोकें। तो इसको भगवान ऐसा समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे पास एक संयम बल है, नियंत्रण की शक्ति है, एक ब्रेक है आपके पास, और ब्रेक को आपने लगातार अभ्यास के द्वारा पावर ब्रेक बनाना है। हल्का सा टच करो और ब्रेक लग जाए और गाड़ी वहीं रुक जाए। और तितिक्षा तप से अपने आप को कठिनाइयों में या अपमान में या प्रतिकूलता में स्वयं को नियंत्रित रखना और अपना संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना, इसका अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे शॉक प्रूफ घड़ियां हैं, आपकी गाड़ी को भी ऐसा बनाया गया कि झटके बर्दाश्त कर सके। आपकी घड़ी में शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, न जाने क्या क्या प्रूफ। तो खुद को भी ऐसी आदत डालें कि ये शॉक प्रूफ बन जाए, झटके बर्दाश्त कर सके। जब आप झटके बर्दाश्त करने लायक बनते हैं तब कहते हैं समझदार आदमी हो गया, बड़ा आदमी हो गया।
इसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि इसे पता है कि जिंदगी को बहुत आगे लेकर जाना। अगर इन छोटी छोटी बातों में उलझ गए तो कभी आगे नहीं जा सकेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला तो उनसे पूछा गया कि आपकी जिंदगी में वो लोग भी कोई थे क्या जो आपको चोट पहुंचाते थे, अपमान करते थे, पीड़ा पहुंचाते थे? उन्होंने कहा बहुत लोग थे जो मेरा रास्ता रोकना चाहते थे, नीचा दिखाना चाहते थे, जिनको मेरी प्रसन्नता बर्दाश्त नहीं थी, मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं थी, मेरी खुशहाली पर जिनको जो है आग लगती थी। लेकिन मैं अपना काम करता रहा। वो जिस कीचड़ में मुझे खींचकर ले जाना चाहते थे, मैं कभी उस कीचड़ में नहीं गया, उस ब्लेम गेम में जाकर खड़ा नहीं हुआ। ब्लेम गेम होता ना, तो मुझे ब्लेम करो, मैं तुम्हें करूं, और एक कीचड़ में जाके खड़े हो जाएं। मन में तो समय आता है निपट लें इससे अभी, लेकिन फिर तो जिंदगी गई आपकी। बोले वो सब चीजें आई जिंदगी में, लेकिन मैं उधर ध्यान नहीं दिया। ध्यान कहाँ दिया? जहां जाना था, जो कुछ होना था, और उधर ध्यान देकर मैं बढ़ता चला गया। तो आज जहां पहुंचा हूं, मुड़कर देखता हूं उन लोगों को, वो आज भी वहीं खड़े हुए हैं और एक दूसरे को ब्लेम गेम में उसी तरह खेल रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ फेंक रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। वो बेचारे वहां से आगे जा ही नहीं पाए, और अगर मैं भी वहां खड़ा रह जाता तो आज जहां पहुंचा हूं वहां ना पहुंच पाता। ये बात हमेशा याद रख लीजिए। बल्कि शक्ति बनाओ इसको, जो विरोध किया जाता है ना आपका, इसको अपनी ताकत बनाओ। नरेंद्र भाई मोदी बोलते हैं ना एक शब्द कि मेरी तरफ जो पत्थर आते हैं मैं उनको जमाकर अपने लिए सीढ़ी बनाता हूं और सर पांव रखते हुए ऊपर जाता हूं। तो आपको ये कहना चाहता हूं कि जीवन में ये चीजें तो आएंगी, लेकिन उन्हें शक्ति बनाओ। एक उदाहरण दिया जाता था हमारे देश में, एक कुत्ता 100 किलोमीटर की यात्रा के लिए अपने गांव से निकला। 100 दिन में उसने पहुंचना था, रोज 1 किलोमीटर चलना था। गांव से जैसे ही बाहर निकला, दूसरे गांव की सीमा के कुत्ते मिल गए और इनके पास एक बड़ा अलग तरह का गुण कहिए, दोष कहिए, ये अपनी बिरादरी वाले को देख के ऐसा भौंकते हैं। लेकिन अपरिचित मिल जाए, अनजान मिल जाए तो भौंकते हैं। जाने पहचाने को देख करके ये नहीं भौंकते, उसको कहते हैं अपना ही है। आदमी के साथ उल्टा है, इसको पीड़ा होती है। जाना पहचाना आदमी अगर तरक्की कर जाए तो इसको बहुत पीड़ा होती है। अनजाना आदमी आसमान तक चला जाए, हमें क्या लेना देना। कुत्तों में ये बात है कि वो अनजान को देखकर भौंकते हैं। तो जैसे देखा कि कोई इस गांव का इधर आ रहा है, तो सारे इकट्ठे मिलकर उसे काटने के लिए, भौंकने के लिए, चीखने चिल्लाने के लिए, गाली गलौज करने के लिए तैयार हो गए, रास्ता रोक लिया। तो इसने क्या किया? बोले इनकी तो आदत रास्ता रोकने की है, तो रुकना तो है नहीं। फिर वो ध्यान से देखता रहा ये करेंगे क्या। समझ में आया इनकी आदत पीछा करने की है, तो दांव लगाकर आगे निकल आया। उन्होंने दौड़ाना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते अगला गांव पार कर गए, फिर अगला गांव आया, फिर वही हुआ। ये दांव लगाए और उनसे आगे निकल आए और वो पीछा करें। तो जो इसने 100 दिनों में यात्रा पूरी करनी थी, भाई लोगों के कारण 10 दिन में यात्रा पूरी हो गई। हवाई जहाज बना दिया उसका। बस विरोध करने वालों के सामने रुकना नहीं, उनसे आगे निकल आना, और उसके बाद देखना वो पीछा करते रहेंगे और आपको दौड़ाते रहेंगे और आपकी यात्रा सबसे जल्दी आगे पूरी हो जाएगी। और उनकी सजा तो एक ही है, जो आपकी खुशी देखकर जलते हो
तो ज्यादा खुश होकर और जलाना और ज्यादा खुश होकर कहना देखो बेचारे जलते हैं, तो थोड़े से और जल जाएं, कोई बात नहीं। ऐसे मत कर लेना कि उनको देखते ही, उनको जलता देखकर आप अपना चेहरा बिगाड़ ले, अपनी मुस्कुराहट को और बढ़ाइए। बस यही रास्ता है सजा देने का। तो एक शक्ति आपके पास में जिसे कहते हैं नियंत्रण करने की शक्ति, आपका ब्रेक, हर दिन उससे जरूर चेक करो कि मेरा ब्रेक काम करता है या नहीं। जब आपको बहुत बोल रहे हो तो उस समय ब्रेक का इस्तेमाल करो, क्रोध में ब्रेक का इस्तेमाल करो। निंदा चुगली करने को मन कर रहा हो तो उस समय भी ब्रेक लगाइए। और निंदा चुगली करने वाले लोगों के साथ खड़े भी मत हो। अपने 10 काम छोड़ के लोग जो है चुगली खेलने के लिए खड़े हो जाते हैं ना, टाइम निकालते हैं, क्लब बने हुए हैं चुगली खेलने के लिए, इकट्ठी हो गई सारी और बैठ गई, और उसके बाद दुनिया भर के पूरे मोहल्ले का नंबर लगाने के बाद 1 घंटे तक चुगली करने के बाद आखिर में फिर भोग डालते हैं। आखिर में शांति पाठ होता है, मरने दे बहन हमको क्या लेना देना, यहाँ आके शांति पाठ करते हैं। तो उतने का मतलब होता है कि अब जो है कथा समाप्त हो गई है, अब निंदा चुगली खत्म हो गई, अगले दिन फिर आएंगे, फिर बैठेंगे। ध्यान रखिए, इसका एक दुष्प्रभाव है जीवन पर। जब आप किसी की निंदा चुगली में लगते हैं तो उसके सारे दोष, वो जो आप जिसकी चर्चा कर रहे थे, वो आपको चिपकते हैं। आपको लगता है सारी दुनिया ही ऐसी है, हम अगर थोड़े बहुत हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, तो आप अपने आप को काला करने लग जाते हैं। चर्चा करनी तो भगवान की शुभ की चर्चा, जो सोवे सो सुन में, जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, भक्ति करे निह काम। सहजोबाई ने गाया था कि शून्य में सोना सीख जाओ, निर्विचार होकर शांत होकर बैठना सीख जाओ। जागे तो हरि नाम, और जागना है भगवान के नाम में। जो बोले सो हरि कथा, और चर्चा हो तो भगवान के नाम की। भक्ति करे निष्काम, भगवान की भक्ति भी करनी है तो मंगता बन के मत जाओ, झोली फैला कर मत जाओ, बल्कि उसके सामने थैंक्स करने के लिए जाओ, और अवसर आते रहेंगे धन्यवाद करने के, बार बार अवसर आते रहेंगे। तो अपना नियंत्रण करते हुए, ब्रेक लगाते हुए, सर्व द्वाराणि संयम्य, समस्त द्वारों को, इंद्रियों को वश में करते हुए, मन को विचारों से रहित करते हुए आप अपने हृदय में स्थिर कीजिए। आगे भगवान कहते हैं मूर्धनि आधाय आत्मना, अपना ध्यान अपनी मूर्धा में लेकर जाओ, यहाँ ऊपर। प्राणम स्थितो योग धारणम, और फिर प्राण को वहां स्थिर करें। तो मन के संकल्प विकल्प, मन की परिभाषा है ना, ये संकल्प विकल्प करता रहता है हर पल, अच्छा सोचना बुरा सोचना। तो इस संकल्प विकल्प से ऊपर उठकर प्राणायाम की साधना करते हुए प्राण को वश में करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि हर दिन आप जब अपनी साधना में बैठे, भगवान में ध्यान लगाना, जप करना, विचारों से रहित होना, और प्रभु के प्रेम में भाव विभोर होकर हृदय में अपने भाव भावना बनाकर स्थिर होकर बैठना। मन कहीं भटकता हो, इंद्रियां भटकाती हो, सब जगह से स्वयं को रोककर सहज होकर शांत होकर बैठना, और प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राण शक्ति को सूक्ष्म बनाते हुए प्राण को भी स्थिर करना मूर्धा में, और उसी आनंद में बैठने की आदत डालें। और भगवान ये कहते हैं कि इसी योग धारणा में हर दिन भक्ति करना, और जब दुनिया छोड़ने की बारी आए तो प्राण को वहां ले जाकर, यहां से अगर प्राण छोड़ता है कोई,
सारे कष्टों का जन्म जन्मांतरों के निवारण हो जाएगा और व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। बस यही रास्ता है। तो गुरुजनों से विधि सीखनी चाहिए, क्योंकि वही भेद बताते हैं। कबीर ने कहा ना, भटक मुआ भेदी बिना, कौन बतावे धाम, भगवान का धाम कौन बताएगा। चलते चलते थक गयो और पांव कोस पर गाम। गांव तो इतना नजदीक, भगवान का धाम इतना नजदीक कि बस पग रखे आ गया। लेकिन भेदी नहीं था जिंदगी में, तो भटकते भटकते जिंदगी चली गई। चले बहुत, पहुंचे कहीं भी नहीं। पूरी जिंदगी यात्रा चलती रही, लेकिन लक्ष्य तो मिला ही नहीं जीवन का। न तो लोगों का ध्यान, न भक्ति ठीक से हो पाती। लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आता हम कहीं पहुंचे भी या नहीं। इसलिए हर पल आपको एक तो चलते फिरते उठते बैठते नाम जपने की आदत है। दूसरा, जब आप भगवान की भक्ति में बैठे तो धन्यवाद करने के लिए बैठिए। कभी कभी पीड़ा हो जीवन में तो अपने आंसू जरूर भगवान को प्रकट कर देना, लेकिन वहीं से फिर रास्ता भी ढूंढना कि अंदर क्या संदेश आता है। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, बहुत प्यारे संत थे, जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि उनका पुराना जीवन जो था वो घर गृहस्थ वाले व्यक्ति थे। दुर्भाग्य जीवन में आ गया। गृहस्थ संत होने के कारण घर परिवार की जिम्मेदारियां थी। हर आदमी के पास दायित्व है ना। सुबह आपको बता रहे थे ना कि हम सबको अपने कर्जे चुकाने होते हैं और कर्जों से मुक्त होकर के ही दुनिया से जाना चाहिए। किसी का भी कर्जा बाकी नहीं रखो। जीवन का आखिरी प्रहर चलता हो तो सबके पास जाकर मिलकर आओ। जाने में अनजाने में कोई भी गलती हुई हो भैया माफ करना, और सबसे हाथ जोड़कर प्रेम प्यार से मिलकर आइए। आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपका खाता क्लियर हो गया ना। और अपनों से भी न जाने कब कोई बात हमारी किसी को बुरी लगी हो, किसको हमने दुख दिया हो, किसको पीड़ित किया हो, सबसे मिलकर व्यक्ति को कहा सुना माफ कर लेना चाहिए। हर एक आदमी के जीवन में एक नियम और होता है कि जो आपने कमाई की, एक समय होता है ना कि जो आपने अपना जीवन का सबसे कीमती समय था अपने परिवार को पालने पोसने में, उन्हें परिवार के लोगों को योग्य बनाने में लगा दिया। उसके बाद में अगला समय भगवान का होता है। समाज सेवा करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए जीवन को व्यतीत करना, गुरु की शरण में रहना। तो शंकर दास नाम था उस संत का। तो सारी जिम्मेदारियां पूरी करते करते एकाएक जीवन में सारी अच्छी चीजें चल रही थी। आ गया दुर्भाग्य। दुर्भाग्य आया तो उनके पास जो भी कुछ था सब छिन गया। और न जाने कहां से ऐसे लोग मिलने लगे जो रोज जो उनके जीवन में कमी नहीं है वो भी दोष उनको लगाए। उनकी ईमानदारी की लोग कसम खाते थे, लोग उनको उस समय बेईमान बताने लग गए। वो जितने संयमी और अच्छे साधक थे उनको लोग जो है बुरा भला कहने लगे। हर चीज में अपमान, सब कुछ जाता रहा। यहां तक हुआ कि घर के लोग भी दूर हो गए।